और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु। हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब और बताते हुए खुशी हो रही है कि मोहम्मद असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी स्टूडियो में, जो दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। राइट, तो हमारे अगले कॉलर हैं राजेश वर्मा, पुणे से हमें कॉल कर रहे हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछना चाहेंगे? हाँ, मैंने एक फ्लैट लिया था सेक्टर 70 गुड़गांव में ओके 2012 के अंदर, ओके। एंड देयर वाज a quite delay in getting the possession. अच्छा, So after 10 years, I have got the possession. It is a Okay. 3 BHK flat, around 2,000 square feet, ओके। and I paid around 1.35 crores. So I just wanted to understand कि इस particular sector गुड़गांव का आगे का future क्या है? ओके, ठीक है। ताकि आप आगे का फैसला लें तो सबसे पहले तो आपको बधाई। थोड़ी अफसोस की भी बात है कि थोड़ा लंबा इंतजार हो गया, लेकिन फाइनली आपको मिला, इसलिए आप, हम कहेंगे कि लकी हैं। तो आपके पास आपका निवेशित घर आ गया। अब ये सवाल वाकई लाजमी है कि करीब करीब 1.5 करोड़ के आसपास का ये फ्लैट, आगे इसके प्रोस्पेक्ट क्या? अब इतना इंतजार किया है तो क्या इसके फल मीठे होंगे? ये जवाब हमें देंगे असलम साहब। सर, क्या करना चाहिए? दूसरा सवाल है 2012 का कि फ्लैट लिया जी। हुआ है, लेकिन इनका लोकेशन अच्छा है। मुझे इन पे भी सरप्राइज है कि एक्चुअली इन्होंने ये भी नहीं पूछा है कि उनको प्राइस बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। है लाइन पे शायद। तो राजेश जी, क्या आपका प्राइस जो आपने इन्वेस्ट किया था वहां से अभी जो मिल रहा है उसमें कुछ इंक्रीमेंट है? हाँ सर, अभी मुझे अराउंड 1.5 के आसपास है सर। 15-1 लाख रुपए ऊपर आ रहा है। ठीक है। जी, वही है। मुझे लगता है कि कोई और इशू भी होगा अगर इतना प्राइस नहीं बढ़ा इनका। हाँ, क्योंकि क्योंकि 2000 तो इस समय हॉटेस्ट सेलिंग प्रॉपर्टी 2000 स्क्वायर फीट का घर है और सेक्टर 70 तो काफ़ी अच्छा है एक्चुअली। उसका जो कनेक्टिविटी है बाकी दूसरे गुड़गांव की पूरी सिटी से काफ़ी अच्छा है। जो प्रपोज मेट्रो है वो भी अनबेंड सीधा उधर से निकलता है और कनेक्ट करता है आपको दिल्ली और बाकी जगह से। एयरपोर्ट भी नज़दीक है। मतलब ये सब पॉजिटिव जो मैं बात कर रहा हूँ। फिर आपकी जो कनेक्टिविटी है जयपुर हाईवे से या सोना रोड से, वो भी बहुत अच्छी है। और साथ साथ आपका मेरे ख्याल से इनका जो ये साइबर सिटी 2 प्रपोज हो रहा था उस एरिया में। अभी मुझे आइडिया नहीं कि व्हाट एग्जैक्टली द सिचुएशन, लेकिन अगर वो साइबर सिटी 2 की वजह से उस पूरे एरिया में जो प्राइस अप्रिसिएशन है वो डेफिनेटली बढ़ने वाला है। तो अगर वो अपना साइबर सिटी 2 लॉन्च होने वाला है तो डेफिनेटली इनको रुकना चाहिए, क्योंकि इनका जो हाईवे से भी कनेक्टिविटी है, बाकी चाहे नेशनल हाईवे 08 हो या अपना द्वारका एक्सप्रेस हो, उससे भी सब अच्छा है। तो मुझे लगता है सेक्टर 70 के बारे में हमेशा यही बात होती है कि वन ऑफ द प्रोमिनेंट एरिया है। गोल्फ कोर्स रोड जो नया बना है उससे भी काफ़ी कनेक्टिविटी उसकी अच्छी है। तो मुझे लगता है आप एक कॉन्शियस कॉल ले लीजिए इस पर, क्योंकि जो फैक्टर्स बन रहे हैं उसमें उसके हिसाब से तो ये पूरा एरिया काफ़ी अच्छा हो रहा है। लेकिन अगर जो चीज़ें हमें नहीं पता है कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हो सकता है कि जिसके 11 साल में भी प्राइस नहीं बढ़े, अगर ऐसा कुछ है और जो आप बेहतर बता सकते हैं या समझ सकते हैं, तो मुझे लगता है फिर 11 साल इनफ टाइम होता है किसी भी प्रोजेक्ट में रहने के लिए। तो उसमें से आप निकल के किसी एक प्रोमिनेंट या एक रेपुटेड डेवलपर के प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कीजिए। अभी हमने नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बारे में बात की। वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे डेवलपर्स हैं जो अच्छे प्रोजेक्ट ला रहे हैं। आप वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं तो शायद आपका जो इन्वेस्टमेंट है ज़्यादा ऊपर से डालना भी ना पड़े और आपको रिकवरी भी अच्छी हो जाए। तो आपका चॉइस है। बाकी मुझे लगता है 11 साल एक इनफ हो गया किसी एक प्रोजेक्ट में रहने के लिए। राइट, तो यहाँ पर भी राजेश जी एक क्लियर कट चॉइस है। देखिए, प्रोजेक्ट तो भले ही डिले हो गया, आपको पोजीशन मिल गया, लेकिन 11 साल आप उसमें रुक तो गए, और अगर वहाँ से प्राइस कुछ खास मूव नहीं हुआ है तो आगे भी कोई मूवमेंट बहुत बड़े हो जाएंगे, उसकी उम्मीद थोड़ी कम की जा सकती है। अब थोड़ा प्रोजेक्ट का इशू, इलाका तो बहुत बढ़िया है आपका, आप चाहें तो इसी बजट में थोड़ा और पैसा मिला के यहाँ कुछ देखें, या जैसे असलम साहब ने कहा नोएडा की अभी हमने बातचीत की, वहाँ पे काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं, वहाँ तेज़ी से हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स में अगर जाते हैं तो आपके पैसे जो एक डेफिसिट आप महसूस कर रहे हैं ना 10-11 साल के अंदर, वो शायद कवर होता हुआ नजर आएगा। चलिए, ये सलाह आपके लिए है और एक कॉन्शियस कॉल जैसा असलम साहब ने कहा आपको लिए